हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम क्रिस्पी गोभी के पकौड़े बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे पकौड़े बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इंस्टेंट आप इनको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फूल यहाँ मैंने गोभी का लिया है। जो गोभी है इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो ओके, देखिए इस तरह से गोभी के जो फूल हैं इनको आप अलग कर लीजिए। जो अंदर का डंठल होता है ना, इसको आपने अलग कर देना है। इसका आपने यूज़ नहीं करना है पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। और इसके बाद आपने ना जो फूल होते हैं, देखिए एक के दो पीसेस कर लीजिए। तो इस तरह से सारी गोभी की आपने कटिंग कर लेनी है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, गोभी को ना हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा बॉईल कर लेना है। तो देखिए 1 चम्मच हमारे पानी में नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गोभी को आपने ना उबलते हुए पानी में डाल देना है। इसका तो गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। सिर्फ एक बॉयल तक आपने वेट करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, नहीं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा पकौड़ों में। तो ये देखिए जैसे बॉयल आएगा गैस की फ्लेम बंद कीजिए, जल्दी से आप इसको छान लीजिए और ठंडे पानी से आप इसको ना ठंडा कर लीजिए। फिर आपने गोभी का जो पानी है वो अच्छे से निकलने देना है। फिर आप इसको एक बाउल में डाल दीजिए और बाउल में डालने के बाद आपने गोभी को मैरिनेट करना है। तो इसमें आप आधे से कम चम्मच नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक हमने बॉयल करते टाइम भी ऐड किया था। थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, हरी मिर्च का पेस्ट डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से नमक मिर्च और पेस्ट के साथ गोभी को मिक्स कर लीजिए। अब आपने एक बैटर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आधा कप मैंने बेसन का लिया है और 1/4 कप आप इसमें राइस फ्लावर ऐड कीजिए या फिर कॉर्नफ्लावर या मैदा ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने ऐड करना है वो डाल सकते हैं, उससे अच्छा क्रंच आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। करी पत्ता है तो करी पत्ता भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना आधा कप पानी का ऐड करना है और बेसन को आपने पानी के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, तो बेसन के ना लम्स बन जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद आपने आधा कप पानी का इसमें ना और ऐड कर देना है। जो आपने बैटर बनाना है थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि गोभी के अंदर पानी रहता है। ज़्यादा पतला बैटर करेंगे ना तो आपके पकौड़ों के ऊपर अच्छी कोटिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए गोभी के पकौड़े बनाने के लिए जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें जो बॉईल करके गोभी रखी होगी ना वो ऐड कर देनी है। तो इस तरह से देखिए गोभी को आपने एक बार में पलटी नहीं करना है, क्योंकि बाउल के नीचे पानी रहता है। तो वो उस पानी का आपने यूज़ यहाँ पे नहीं करना, उसको आपने हटा देना है। तो अब आपने गोभी को बैटर के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मिक्स कीजिए ताकि गोभी जो यहाँ पे टूटे ना। तो इस तरह की कोटिंग आनी चाहिए आपकी गोभी के पकौड़ों के ऊपर। अब आपने इसको ना साथ साथ में फ्राई कर लेना है। और इन पकौड़ों को आप और अच्छे टेस्ट में बनाना चाहते हैं ना, तो इससे आप गोभी चिल्ली बना सकते हैं, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। अब आपने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इनको ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से एक एक करके थोड़े से पकौड़े मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी जो बचे हुए पकौड़े हैं उनको भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर बाद इनको पलटी कर दीजिए। अच्छा कलर आ जाएगा 4 से 5 मिनट में और गोभी जो है अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे गोभी हमने फ्राई कर ली है और अच्छी तरह से गोभी बाहर से क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये देखिए जो बची हुई गोभी थी वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आपने इनको ना एक बार दोबारा से गरम गरम तेल में फ्राई करना है। इससे बाहर से एकदम अच्छा क्रंच आ जाता है और जो गोभी है ना वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा से मैंने पकौड़ों को फ्राई कर दिया है और इसका पकौड़ों को निकाल लेते हैं। अगर आप इनको ना इसी तरह से खाना चाहते हैं तो मिंट चटनी के साथ सर्व कर दीजिए और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बट इन पकौड़ों की हम गोभी चिल्ली बना के तैयार करेंगे। इसके बाद चाइनीज़ ब्रोकली है, 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 2 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आप इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अदरक लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे अच्छा कलर आना शुरू हो जाएगा फिर आपने इसमें ना डाइस कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड करना है यहाँ पे, और थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम में आपने शिमला मिर्च को थोड़ा सा टॉस कर लेना है। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच इसमें चिल्ली पेस्ट ऐड कीजिए। यहाँ पे चिली सॉस का यूज़ भी आप कर सकते हैं अगर आपके चिली पेस्ट ना हो। चिली पेस्ट को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर आपने इसमें आधा कप पानी का ऐड करना है। सीजनिंग ऐड कीजिए, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा आपने इसमें अरमिट पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में 2 बड़े चम्मच इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है सॉस को भी और साथ में ना
1 बड़ा चम्मच इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करनी है। सोया सॉस को भी आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा-सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें ना व्हाइट विनेगर ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कर दीजिए और विनेगर को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी देखिए चिल्ली सॉस जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसमें चिल्ली चिकन बना सकते हैं, चिल्ली पनीर बना के तैयार कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हरा प्याज ऐड कीजिएगा और जो आपने पकौड़े फ्राई करके रखे होंगे ना वो इसमें ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 4 से 5 बार आप इन पकौड़ों को सॉस के साथ टॉस कीजिए और गरमा-गरम आप इस चिल्ली गोभी पकौड़ा को ना सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।